आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कहते हैं नीम के पेड़ दुनिया में कम हो रहे हैं क्योंकि जीवन में कड़वाहट आ गई। अब बोलियों में मिठास नहीं, लेकिन अब तो जिंदगी में शुगर आ गई। जिंदगी में शुगर आ गई, शुगर बढ़ रही है क्योंकि मिठास कम हो रही है। ना रहीम को जानते हैं, यही राम रहते हैं, यही रहीम रहते हैं। आरती उतारो और लगा दो काजल का टीका, क्योंकि इस सुंदर सी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सुंदर सी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। पेड़ और परिंदे और शाखें भी परेशान हो जाएं, पेड़ परिंदे और शाखें भी परेशान हो जाएं यदि जमीन भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाए। आपको पता है व्यक्तिगत स्वार्थ है। आज हम खुश हो रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ था, सिर्फ अंतर इतना हुआ था कि गोरे अंग्रेजों से हटकर काले अंग्रेजों का झंडा आ गया था। क्या बदला है? इतना बड़ा संविधान बना है, क्या भारत के लोगों ने बनाया? आपको पता है हमारे नेताओं ने ये कहा था कि मन करता है इसको जला दें, क्योंकि सब कुछ वही है। कहीं कहीं का संविधान ला ला कर उसमें जोड़ दिया, और किसी कपड़े में बहुत सारे थैगड़े लगा दिए जाएं तो वो किसी लायक नहीं लगता है। आज भी जो इनकम टैक्स आदि के रूल थे जो थे, वो सब उस समय लूटने के लिए बनाए थे। भारत पर इतना कर इसलिए लगाया था कि भारत को किस तरह लूटा जाए। आज शिक्षा से, सभ्यता से, स्वास्थ्य से, वस्त्र से, भूषा से, भेषज से, यानी औषधि से, आज किससे हम देश में स्वतंत्र बचे? वास्तव में विचार करना। लोग कहते धर्मनिरपेक्ष राज होना चाहिए। हमने कही धर्म हट जाएगा फिर बचेगा क्या? धर्म हट जाएगा फिर भारत में बचेगा क्या? धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए।
धर्म कभी नहीं लड़ाता है। धर्म लड़ाएगा तो अधर्म क्या करेगा? हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ लड़ाते हैं। आपको पता है भारत में 12 बजे रात को आज़ादी की, स्वतंत्रता का घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो 12 बजे रात ऐसे ज्योतिष के अनुसार ऐसे थे कि भारत कभी शांति और सुखद जिंदगी नहीं जी सकेगा। आप सोचते हैं हमको 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन आपने 14 अगस्त की रात की दर्दनाक काली रात को आपने देखा। उस रात त्राही माम बचा हुआ था, क्योंकि कहते कैसे दूं बधाई, कैसे दूं बधाई कि जब मातम पसरा हो और महोत्सव के नाम पर भी डकैतों का बसेरा हो। कैसे हमारे हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर ये आज़ादी दिलाई थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों ने और अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। उनने कहा दोनों मिलकर अलग अलग सत्ता का उपयोग करेंगे, और आप सबको पता उसके लिए आज की सुबह हमारे कम से कम हजारों सैनिक, हजारों व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, मासूम व्यक्तियों पर नरसंहार हुआ था। और हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान बच जाए या पाकिस्तान बच जाए। पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, कराची भी भारत का ही था। ये दीवारें बन जाती हैं, लोग कहते हैं दीवारों में दरार होती है। हमने कहा जब दीवारों में दरार नहीं, जब दिलों में दरार होती है तब दीवारें बनती हैं। आपको पता हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ लोगों की गुमराह करने से हमारे कैसे कैसे आज़ादी दिलाने वाले, आप सबको पता चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हम बचा नहीं पाए। उन्होंने क्या किया था आपको पता? हमारे नेता जो आज़ादी में अपने घर परिवारों की परवाह नहीं की, जिन्होंने कितनी यातनाएं सही, आज के दिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिल गई थी। हमारे कम से कम 50 लाख लोग मरे हैं। हमें सिर्फ उनकी संख्या याद रहती जो फांसी पर चढ़े हैं, लेकिन जो जला दिए गए, मार दिए गए, काट दिए गए, भूख से तड़प तड़प कर मर गए, उनकी याद नहीं आती हमें। कितनी बहनें रोई होंगी, कितनी विधवाएं हुई होंगी, कितनों का सिंदूर उजड़ा हुआ होगा, कितनों की घोष सुनी हुई होगी, तब ये आज़ादी मिली है। और आज़ादी का जश्न मनाना, हम आज़ादी का जश्न मनाएं या मातम मनाएं? आप सोच सकते हैं जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमारे भारत में लोग कहते हैं यदि अंग्रेज नहीं आते तुम्हारा विकास नहीं होता। हमने कि विकास हमारे यहाँ हजारों साल पहले केकी विमान बना था, जिसे आज वायुयान कहते हैं। हमारे यहाँ संतों ने कैसे कैसे आशीर्वाद दिए, जल पर चढ़ जाओ, अग्नि पर चढ़ जाओ, तंतुओं पर चढ़ जाओ, मकड़ियों पर चल जाओ तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़े। और ऐसा नहीं, भारत में आज़ादी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक 17,000 विश्वविद्यालय थे। और एक रॉलिंसो करके वैज्ञानिक आया, उसने वहाँ पर दस्तावेज दिए कि भारत को कैसे परतंत्र किया जाए, क्योंकि वहाँ तो गुरुकुल पद्धति है। तो मैं अकेले ने कहा था कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन अंग्रेजी का भूत ऐसा सवार कर जाऊँगा कि ये दिल से तो विदेशी रहेंगे, देश से स्वदेशी रहेंगे। मात्र झंडा फहराने से, हाथ उठा देने से, परेड लगा देने से भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्या? हमारी हर चीज विदेशी हो गई। आप देखना, सुबह पेस्ट से लेकर शाम को बिस्तर तक विदेशी हो गया। क्या स्वदेशी? हमारे यहाँ स्वदेशी का इतना आत्मसम्मान था। एक कुर्सी बनाने वाला बड़ा ही कहता था ये मेरी कुर्सी है। जूता बनाने वाला चमार कहता था मेरा जूता है।
हलवाई कहता था हमारी बनाई हुई मिठाई है, गोपालक कहता था हमारी गायें हैं। आज किस चीज़ को कह सकते हो आप हमारा है? क्योंकि कहती चाहती हूँ कोई एक नेक काम हो जाए और हर सांस देश के नाम हो जाए। सर उठे तो सामने तिरंगा हो और सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। भारत की वो भूमि थी जहाँ कंकड़ नहीं शंकर पैदा हुआ करते थे और जहाँ देश और भारत को आज़ाद कराने वाले आज़ाद सिंह सी सेना हुआ करते थे। आज हम सब कायर अपने अपने स्वार्थों में लगे हैं। देश आज़ाद हो गया लेकिन आप किसी बात से देखिए हिंसा। पहले यदि 3000 कत्ल खाने थे या 3 लाख कत्ल खाने, ये देश ने उन्नति की। पहले हम माँ बाप के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके निकलते हैं। पहले हम बहन को प्यार से देखते थे, अब बाप की बेटी प्यारी नहीं लगती, अपनी बेटी प्यारी लगती है। वो 15 दिन को आ जाए तो लगता है कब जाएंगी दीदी। सोच कर देखना, ये हालत हो गई। पहले बहन बेटियां महीनों पीहर में रहा करती थी। आपको पता है कि जब उन्हें फांसी दी जानी थी 3 नेताओं को, तब एक किसने, सफाई कर्मचारी लेडीज ने, उनने माँ कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था मुझे आज एहसास हुआ कि मैं यशोदा हो गई। आज की उस भारत में रहने वाली तकनीकी ने, वैज्ञानिक आविष्कारों ने, विदेशों ने क्या दिया कि बच्चों के परीक्षण के नाम पर नरसंहार दिया। हमने अपने बच्चे, लोग कहते हैं 1 ही 2 पल जाएं, हमने कही क्यों पल जाएं, एक और दो। सुभाष चंद्र की माँ ने कहा था एक और होता तो देश के लिए काम आता। आप कभी सोच रहे हैं कि देश का काम आता? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। पहले का नेता कहता था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, आज का नेता कहता तुम हमें वोट दो हम तुम्हें परेशानी देंगे। हमने गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां सड़क पर लगा दी हैं कि तुम चिलचिलाती धूप में खड़े खड़े देखो हम कैसे हो गए। तुमने किस देश की आज़ादी, किस देश को स्वतंत्र, कैसे देश की कल्पना की थी, हमने देश को क्या बना दिया? हमने दिलों को शमशान बना दिया जहाँ सिर्फ मुर्दे अल्लाह से जीते हैं। हमारे देश के प्रति कोई सम्मान नहीं। सिर्फ 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, झंडा लेंगे और झंडा फहरा देंगे। अरे झंडा 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 तब कहलाता है जब देश और धर्म किसान बन जाए, धर्म रक्षा का भाव आ जाए। इसी झंडे को फहराने के लिए आप सोच सकते हैं कि हमने विदेशियों का ऐसा सम्मान किया जब वो जा रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ बारात में बारात लेके आए थे। अकेले सूरत से पहली बार लूट करके 1700 हवाई जलयान ले गए थे। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ हर चीज़ सोने में बिकती थी। हमें अनाज भी, कपड़ा भी, हर क्या नहीं, ढाका की, आप सबको पता, ढाका की मलमल हमारे यहाँ बनती थी। सूरत कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, तो हमारे यहाँ हर तरह की वैज्ञानिक तकनीकी थी। उसके पहले हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो चाहे सोने की धातु हो, ये बड़े बड़े अलग अलग शहरों में अलग अलग कारखाने थे। लेकिन हम सिर्फ अंग्रेजों के बाद हमें वो पढ़ाए जा रहे कि जो हमारे भारत के लोग ऐसे थे, कायर थे, लड़ नहीं पाए, सरफिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़ जाएं, अपनी जिंदगी जिद पर अड़ जाते हैं। और फूल साखें शुभ हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कांटे चुभ हो जाते हैं। वास्तव में हमारे देश में क्या जिंदगी में इतनी खुशियाँ थी
कि हमारे देश के लिए मरते मरते भी हमारे नेताओं ने खुशी से सूली पर चढ़ गए। वो सूली पे चढ़ गए, हमने देश की आज़ादी को सूली पे चढ़ा दिया। आज हर बच्चे को क्या चाह रहे? कॉन्वेंट, आपको पता है 1830 में अंग्रेजों ने कॉन्वेंट खोला था, और कॉन्वेंट का अर्थ क्या था आपको पता है? जहाँ लावारिस बच्चे जो माँ बाप नहीं रखना चाहते उन्हें रखा जाता था, और मात्र 30 बच्चे इकट्ठे हुए थे। लेकिन बाद में वहाँ पार्लियामेंट में मीटिंग हुई कि इतने से बच्चों से क्या होगा? बोले भारत के लोग बेचारे सरल होते हैं। वहाँ जाके सबसे पहले कलकत्ता में खुला था एक कॉन्वेंट। और आज गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैन स्कूलों का स्तर नहीं बढ़ा रहे किसी जगह भी। आपको पता है हरियाणा में अम्बाला हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, कैथल हो, गोहाना हो, रोहतक हो, हर जगह संस्थाएं वो बढ़िया स्कूल चलती हैं। अम्बाला में तो 2 लाख रुपए डोनेशन दे के जैन स्कूलों में एडमिशन मुश्किल है। आप सोचते हो आप लोग धर्मात्मा हो? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र